आज की सेशन बहुत ही स्पेशल होने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। एज अ पेरेंट्स, हम माँ बाप होने के कारण नाते हम लोग किस प्रकार से हम आने वाले जेनरेशन को हम प्रभु में आगे बढ़ा सकते हैं। पास्टर मनोज से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारी आज की शुरू के प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु का प्रभु, समस्त सृष्टि के मालिक, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हम पर अनुग्रह की और एक प्रिविलेज दिया कि हम प्रभु आपके चरणों में आ पाए। प्रभु इस प्रकार से जूम मीटिंग में पिता हम आपकी प्रभु जी उस वचन को सुनने के लिए, वचन हम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु आपने प्रभु इस कार्यक्रम को प्रभु स्थापना किया है। प्रभु आपकी विशेष वचन को सुनने के लिए, ताकि हम ऐसे पेरेंट्स किस प्रकार से हम अपने बच्चों को ट्रेन कर सके, किस प्रकार से हम अपने बच्चों को परवरिश कर सके जो आपके वचन हमें सिखाती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की इस सभा में पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण कंट्रोल ले। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते सुन कर आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। सब जानते हैं सब इस भजन को। हे ईश्वर के पिता, तेरे नाम के स्तुति हो। हे ईश्वर के पिता, तेरे नाम के स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे संग खाते हैं। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हालेलुया। हम इसमें बहुत ही गंभीरता के साथ, अगर आप जो लिख सकते हैं आप नोट लिख सकते हैं, जो वचन हमें मिलता है वो नोट करके आप बाद में पढ़ सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार है तो ऐसा कर दीजिए, तैयार नहीं है तो ऐसा कर दीजिए। यस, पीपीटी के थ्रू हम स्टडी करेंगे अभी। इनएविटेबल टिप्स फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए अपरिहार्य नुस्खे। माता पिता को ये बात समझना बहुत जरूरी है, वो चीज हम सीखने जा रहे हैं। ओके या माता पिता जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनके लिए भी ये फायदेजनक रहेगा। भजन संहिता 127 का 3 पद में ऐसा लिखा है, चिल्ड्रंस आर अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, दे आर अ रिवार्ड फ्रॉम हिम। बच्चे जो है
यहोवा के दिए हुए भाग है। इट इज गिफ्ट। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हिंदी में लड़के शब्द लिखा है, लड़के का मतलब हम बॉय समझते हैं, है ना, लड़का समझते हैं, बट इंग्लिश बाइबल में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब वेदर इट इज गर्ल और बॉय, दोनों, है ना, बच्चे। एंड इंग्लिश में लिखा है कि गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। हिंदी में गिफ्ट शब्द उपहार नहीं आया है, इसमें भाग शब्द आया है। सो एनीवे, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। बच्चा जो प्रभु ने हमें दिया है, बेटा बेटी दिया है, जो भी संतान प्रभु ने हमें दिया है, ये गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, एक रिवार्ड है, और ये गर्व का फल, ये प्रतिफल है। सो हमें समझना जरूरी ये है कि जो बच्चा प्रभु ने हमें दिया है, ये एक्सीडेंटली, ये ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं, ये परमेश्वर द्वारा हमें दिया हुआ ये गिफ्ट है। अगर कोई गिफ्ट आपको देता है और उस गिफ्ट को आप लापरवाही के साथ या उसको तवज्जो नहीं देंगे, तो वो देने वाले बंदे को पता चल गया, तो अगले बार से आपको उस व्यक्ति से गिफ्ट का उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दिमाग में हो गया कि पिछले बार मैंने दिया था, उसने इसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, उसको तवज्जो नहीं दिया। तो इसीलिए बच्चे जो परमेश्वर ने दिया हुआ, परमेश्वर का तोहफा है हमारे लिए, तो इसीलिए इसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसको रखना है, ये आप और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय वचन 22 उसका 6 में लिखा है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। लड़के को, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, है ना, किस मार्ग पे चलते हुए देखना चाहते हैं, किस राह पर चलते हुए देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, उस प्रकार से आपको ट्रेनिंग देना, उसको सिखाना, समझाना बहुत जरूरी है, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जो हम शिक्षा अभी देते हैं ना, अब जो जो ट्रेनिंग अभी हम देते हैं बच्चों को, वो बड़े होने तक भी वो छाप बैठा रहेगा। ये वचन हमें ये सिखाती है। इसीलिए मसीही परिवारों में जिसने परमेश्वर को करीब से जाना है, जिसने परमेश्वर को तवज्जो दिया है अपने जीवन में, जिसने परमेश्वर के वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में महत्व दिया है, उस परिवार में बच्चे, आने वाले पीढ़ी, संतान कभी भी भटकते नहीं हैं। वो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं, आशीष पाते चले जाते हैं, क्योंकि हम ये वचन जानते हैं कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए, हम जानते हैं। सो ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं। एंड व्यवस्था भी बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कोई एक जन पढ़ दीजिए इसको स्क्रीन में देख के, कौन पढ़ सकते हैं? और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना। हाँ, वचन हमें पेरेंट्स लोगों को क्या बताते हैं कि तुम घर में बैठे मार्ग पे चलते, लेटते, उठते, इनके मतलब थोड़ा आगे अगर 9-10 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन व्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी, परमेश्वर के वचन की, उसकी आज्ञा की चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है कि 4 दिशाएं होती है ना, बैठते, मार्ग पे चलते, लेटते और उठते, चारों दिशा। मतलब बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम कतई नहीं छोड़ना है। उनको परमेश्वर के वचन सिखाने में हमें चूक नहीं होना चाहिए। बैठते समय पर भी प्रभु के वचन, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के बारे में सिखाते रहना चाहिए। मार्ग पर चलते हुए भी उनको परमेश्वर के वचन की ओर दिशा निर्देश करते ले जाना है। लेटते समय पर भी और उठते समय पर भी। देखिए ना,
हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है। आज के माँ बाप, हम ये समझना जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चों को चारों तरफ से घेर कर प्रभु के वचन में परवरिश करना, बढ़ाना अति आवश्यक है। आज के पेरेंट्स तो अधिकतर बाहर समय बिताते हैं, काम धंधा ये करना वो करना, दिन भर थके हुए आते हैं, रात को खाना खाते सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के चले जाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं आज के पेरेंट्स। इसीलिए आज संसार में बच्चे जो है टीनेज के बाद माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं तो संडे स्कूल तक तो माँ बाप के कब्जे में रहते हैं, लेकिन टीनेज के बाद बच्चे क्यों माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं, जैसा चिड़िया हाथ से उड़ जाते हैं ऐसा ही, क्योंकि आज के पेरेंट्स में हम ये देखते हैं कि इतने व्यस्त हो गए हैं काम धंधे में, इतने व्यस्त हो गए कि अपनी दैनिक काम में, कि बच्चों को बैठते समय, मार्ग पे चलते समय, लेटते समय, उठते समय, चारों तरफ से प्रभु के बारे, प्रभु के डर में, प्रभु के भय में, प्रभु की आज्ञा में चलने की जो हिदायत और शिक्षा देना हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए हाथ से निकल जाते हैं। प्रिय मित्रों, हम अपने बच्चों को अपने हाथ से निकलने ना दें, इसीलिए व्यवस्था विवरण 11:19 हमारे हरेक के मनों में, दिल में रहना बहुत ही जरूरी है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। जो बाद में जुड़े हैं आप लोगों को भी स्वागत है, बाद में काफी लोग जुड़ चुके हैं, आप लोगों को भी स्वागत है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। Você celebra a categoria? E no Canadá nós tivemos uma parada técnica meia-noite. Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá. No momento para ter uma parada técnica. Aquela noite, a quarta-feira. Uma vez eu tive da escola. Amiga, como sempre, para receber. Alô, Dindo. A Debinha participou do lance. Dindo. Thaísa. Conversa, Esse som no Bicuda. यहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने? इससे कुछ लेसन हम सीख सकते हैं। व्हाट कैन वी लर्न? क्या सीख सकते हैं हम? क्या आपके दिमाग में एक लेसन के तौर पे क्या आता है? ये है सर कि अब ये जी, जी। फोन आजकल जो ये है ना, आजकल जो ये फोन के कारण हम मतलब कि इतना दूर हो गए अपने से, हाँ। जो नजदीक है उनसे बहुत दूर हो गए हैं और दूर वाले से नजदीक हो गए हैं। और ये बच्चे को भी कोई नहीं चाहिए, फोन मिल गया है तो उसे मतलब किसी की कमी महसूस नहीं हो रही है घर में बैठ के। राइट, इवन वो अपने पेरेंट्स को भी याद नहीं कर रहा है वो बच्चा। राइट, ओके। एंड व्हाट एल्स? और इससे हमें ये भी देखने को मिला कि बच्चे को शायद पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपने अपने कामों में बिजी हैं और फोनों में बिजी है। और बच्चा ही देख रहा है दिन भर यही देख रहा है कि मम्मी पापा फोनों में बिजी है, तो वो भी फोन लेके बिजी हो गए। एंड आजकल का ये भी है, मैंने मोस्टली देखा आजकल के माँ लोगों को क्या करते हैं, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं और बच्चे को मतलब कि इतने छोटे बच्चे को भी वो पकड़ा देते हैं फोन, और उसमें सब कुछ आजकल तो फोन में हर चीज अवेलेबल है ना, वहाँ पे कार्टून्स हो या चाहे पोएम हो, कुछ भी हो, वो बस उसको थमा देते हैं। इवन बच्चों को फ्रेंड्स भी नहीं चाहिए आजकल। जैसे हमारे टाइम में तो ये सब चीज नहीं था, तो हम फ्रेंड के बीच में घिरे रहते थे, एक दूसरे के टच में रहते थे, लेकिन ये सब चीज आजकल नहीं है सर। एग्जैक्टली जी। पास्टर जी, मैंने क्लिप से ये सीखा कि क्या बोलते हैं, बच्चा जैसे माँ बाप बड़े पेरेंट्स जैसे फोन पे बात करते हैं, तो वो जैसे एक्सप्लेनेशन दे रहा बच्चा, वो ये सीख रहा है कि कैसे बात करते हैं माँ बाप, ये चीज सीख रहा है।
वाह नीलम, आपको एक टॉफी मिलेगा। एग्जैक्टली आप सब ने अपने अपने जो आपने समझा बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा। बट उससे थोड़ा हटके ये हम देख रहे थे, इस बच्चे ने इस उम्र में किस तरह से मोबाइल पकड़ना, किस तरह से दबाना, किस तरह से बात, हालांकि बात की उसकी जो उसमें कोई वो नहीं था, लेकिन एक्शन किस, ये कहां से सीखा होगा, कहां कैसे कैसे किया होगा? अपनी मम्मी का कॉपी किया माता होगा। पिता से, हाँ, माता पिता अपने मम्मी के कॉपी किया है सर। बिल्कुल बड़ों की बड़ों को देखकर उसने वही कॉपी कर रहा है। अभी तो खैर छोटा है, अभी से ही देखिए ना, हम कभी कभी छोटा है नजरअंदाज करते हैं, अभी से ही ये बच्चा बड़ों को देखकर उसकी हाव भाव, उसकी हरकतें, उसके सब चीज, उसके बोलने की तरीका, उसने जोर जोर से कब बोलना है, कब कम करना है, ये सब एवरीथिंग a child is learning from the parents, माँ बाप से सीख रहे हैं, बड़ों से सीख रहे हैं। दैट मीन्स हम माँ बाप होकर, पेरेंट्स होकर हमें कितना सेंसिटिव होना चाहिए, हमारे हर चीज में। हम पानी के टंकी है, we as a parents we are the water tank which is kept up there, ऊपर रखा हुआ पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में जैसा पानी भरोगे, नीचे नलके में वही पानी आना है। उस नलके को आप मान लीजिए चांदी का नलके लगाइए, सोने का नलके लगाइए, पर टंकी में पानी गंदा है तो सोने के नलका लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पानी गंदा ही आना है। भले नलका आपका प्लास्टिक का हो, लेकिन टंकी साफ है, टंकी में पानी बिल्कुल बढ़िया है, तो उस प्लास्टिक के नलके में भी पानी बढ़िया आना है। सो इसी प्रकार से किसी ने सही कहा कि बच्चों को धन संपत्ति और बड़ा ऐसो नाम शोहरत कमाने की जो शिक्षा देने की बजाय हमें अच्छा शिक्षा और अच्छा संस्कार देंगे, तो दैट इज मोर वैल्यूएबल ट्रेजर। सो हम एज अ पेरेंट्स ये सीखना जरूरी, इस वीडियो से ये सीखें कि हम जैसा हरकत करेंगे, हमारे बोली, हमारे व्यवहार, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे हर चीज बच्चों में जाता है, बच्चे सीख लेते हैं। सो हमें कितना, हम कैसे कैसे कुर्सी में बैठे हैं, बहुत ही संभल के चलना जरूरी है। नाउ before we learn some inevitable lesson to deal with teenagers' temperament, let's look into their vulnerability. इससे पहले कि हम बच्चों के स्वभाव से कैसे व्यवहार करें, वो अपरिहार्य सबक सीखने से पहले इनकी नाजुकता पर हम ध्यान दें। बच्चों की जो नाजुकता इन सेंस कि जो मेंटल जो वल्नरेबिलिटी होती है, एंड कैरेक्टर वल्नरेबिलिटी होती है, एंड बिहेवियर वल्नरेबिलिटी, ये सब चीज के बारे में हम देखते हैं। सो मेरी आवाज सबको आ रहे हैं, स्पष्ट आ रहे हैं? जी पास्टर जी सर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टीनेज इज वल्नरेबल। किशोर उम्र यानी कि टीन का उम्र बहुत नाजुक और संवेदनशील है, हमें समझना जरूरी है, क्योंकि टीनेज इज क्रूशियल पीरियड बिकॉज क्विकली एंड इजीली गेट डिस्टर्ब। किशोर उम्र कठिन अवधि है, कठिन टाइम, एक समय है, क्योंकि जल्दी और आसानी से परेशान हो जाते हैं। ये उम्र ऐसा उम्र है कि छोटे छोटे चीज भी इनको जल्दी बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है, और डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए तो आप देखिए ना, टीनेज का ऐसा उम्र है कि छोटे छोटे चीज जो जिसका बोलते हैं ना हम चलती भाषा में, न सिर है न पूछ है, ऐसे बातों से भी ये लोग जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और जल्दी गलत फैसला ले बैठते हैं। सो इसीलिए टीनेज इज वेरी क्रूशियल।
एज ए पेरेंट्स, हम एक माँ बाप होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी है। हम नहीं समझते कई बार, तो हमारे बच्चे किस दौर से गुजर रहा है वो समझने की कोशिश हम नहीं करते हैं एज ए पेरेंट्स। तो हम एकदम ऊपर से गाली गलौज, डांटना, ये करना, प्रेशर करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बच्चा डेवलप करने के बजाय और डिटोरिएट होते चले जाते हैं। सो हमें समझना जरूरी है कि टीनेज इज वेरी क्रूशियल पीरियड। टीनेज जो है कठिन अवधि है, ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। सो हमें समझना बहुत जरूरी है इसको। As a parent, help them to learn and develop the habit of using negative things as motivation. इस सेंटेंस को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। माता पिता होने के नाते नकारात्मक बातों को प्रेरणा के रूप में लेने की आदत को सिखाने और उस आदत को विकसित करने में हमें मदद करना चाहिए। हम माता पिता होने के नाते हम बच्चों के जीवन में जो भी नकारात्मक चीजें आती है, जो भी नकारात्मक बातें आती है, उनके होते हैं, है ना, टीनेज में या बच्चों में नेगेटिव थिंग्स बहुत सारी चीजें आती है। हमें समझकर हमें उन बच्चों को ये सिखाना और ये बात डेवलप करने के लिए मदद करना जरूरी है कि बेटी, बच्चा, तुम्हारे जीवन की इस नकारात्मक परिस्थिति को एक प्रेरणा की स्रोत बनाओ, वो सिखाना और उस चीज को डेवलप करने में हमें मदद करना है, वी एज ए पेरेंट्स, यू नो, ना कि हम उस नेगेटिव दौर से गुजर रहे बच्चों को और हम भी प्रेशर करें, तू नालायक है, तू शैतान है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी। अगर हम इस प्रकार से उसके ऊपर और प्रेशर करेंगे तो मुश्किल होगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, शुरू में ही बताना था, मैं ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट मानता हूं और क्यों मैं इस सेशन को सबके सामने साझा करने की मेरी इच्छा हुई, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से हमारे माँ बाप ने हमें ग्रूम किया, जिस प्रकार से हम ट्रेन अप हुए हैं, वो तरीका और वो फॉर्मूला आज के बच्चों में बिल्कुल लागू नहीं होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं माता पिता? हम जिस प्रकार से हमें सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया बचपन में, अब वो फॉर्मूला में थोड़ा अपडेट करना, अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वही चीज अगर मैं बोलूंगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा सिखाया, ऐसा किया, इस तरीके से तरीका अपनाया करके मैं भी आज मेरे बच्चों को ऐसा करूंगा, तो बच्चे सीखने के बजाय और नीचे नीचे चले जाते हैं, डेवलप होने के बजाय, विकास होने के बजाय और बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि उस समय की परिवेश अलग, आज के बिल्कुल जेनरेशन गैप है, यू नो। हमें किस प्रकार से ट्रेनिंग दिया गया हमें मालूम है। आप लोग माँ बाप हो, आप लोग जब बच्चे थे आपके माँ बाप ने किस प्रकार से आपको सिखाया, समझाया, है ना, चिटकनी लगा के बेल्ट से, है ना, और बिच्छू घास से और लाठी से, डंडों से, ये सब चीजें चलती थी। आज के बच्चों में वो बिल्कुल फर्क है, जो मिलता नहीं है। इसीलिए ये सेशन बहुत ही जरूरी है, यू नो। उस समय खड़ाऊ पहनता था और वो खड़ाऊ पहनना उस समय कॉमन था। आज के तारीख में खड़ाऊ पहन के अगर कोई मार्केट में चले तो लोग हंसेंगे। उस समय टाइपराइटर का वैल्यू था। अगर आज आपको कोई आके टाइपराइटर गिफ्ट कर देंगे, आई डोंट नो कितने खुश होंगे आप, लेकिन लैपटॉप गिफ्ट कर देंगे, वो भी एप्पल का, कितना खुश होंगे। सो देखिए ना, उस समय की जो तरीका और आज के में अंतर है। इसीलिए पेरेंट्स हमें जानना जरूरी है कि एज ए पेरेंट्स वी नीड टू हेल्प देम टू लर्न एंड डेवलप हैबिट ऑफ यूजिंग नेगेटिव थिंग्स एज मोटिवेशन। नकारात्मक बातों को प्रेरणा स्रोत बनाने की गुण हमें सिखाना है, उनको मदद करना है कि इस बात को डेवलप करें अंदर, है ना। जब भी नेगेटिव चीज आते हैं उसको प्रेरणा का स्रोत बनाना। हमारे उत्तराखंड की बात करें, जुबिन नौटियाल के बारे में बात करें, वो गाना गाते हैं। अच्छा, एक समय जब वो मुंबई में रियलिटी शो में गाना गाने के लिए गया था, उसको रिजेक्ट करके बाहर कर दिया, जाओ तुम्हारा बस की नहीं है। उस मोमेंट को, उस नेगेटिव कमेंट्स को
किक आउट होने की जो हालात स्थिति को उसने मोटिवेशन बनाया, उसने प्रेरणा स्रोत बनाया। अच्छा, मुझे यहाँ से मेरी गायकी अच्छा ना होने के कारण मुझे निकाला गया, अब मैं और अच्छा करके, आज देखिए जुबिन नौटियाल कहाँ पहुंच गए। उसी रियलिटी शो में इनको स्पेशल गेस्ट बना के आमंत्रित करते हैं। अमेजिंग ना। एक छोटे से उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण है। मैं अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जुबिन नौटियाल के बारे में आप सब जानते हैं। उसने उस समय किक आउट होते समय, नहीं भाई तेरी बस की नहीं गाना, जा बाहर हो जा, उस क्षण को उसने ही टुक एज अ मोटिवेशन, उसको एक प्रेरणा स्रोत बनाया और आया, उसने लगनशील होकर उसने गाया गायकी में। और आज देखिए, हमें अपने बच्चों को भी आज के तारीख में यही जरूरी है। कुछ नेगेटिव चीज माइंड में लेके आते हैं, निराश होके बैठे हैं, दुखी होके बैठे, उसके ऊपर हम और ज्यादा प्रेशर नहीं ना करके उसको किस तरह से मोटिवेशन, एक प्रेरणा स्रोत बनाना है, ये आप और मेरी जिम्मेदारी है, हमें वर्कआउट करना है। इसीलिए पेरेंट्स, निवेदन है, यदि मैं चाहता हूं और आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी आशीषित होते हुए जाए, तो हमें अपने बच्चों पर अपने समय इन्वेस्ट करना जरूरी है इन टिप्स के साथ। आगे और भी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं। मेक क्रिटिसिज्म और इंसल्ट एज फ्यूल। हमें अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है, आलोचना और अपमान को ईंधन में तब्दील करना सिखाना है। समझ रहे हैं ना पेरेंट्स? क्रिटिसिज्म, कई बार आलोचना के शिकार हो जाते हैं बच्चे, कई बार अपमान के शिकार हो जाते हैं बच्चे। उस वक्त उसको ईंधन में तब्दील करने की गुण सिखाना है, बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना है। आलोचना के शिकार होते हैं, अपमान के शिकार होते हैं, इट इज योर ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू मेक इंसल्ट क्रिटिसिज्म एज फ्यूल। जरूरी है इस बात को। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस को देख लीजिए, टीनेज इज लाइक अ ब्लैंक शीट। किशोर अवस्था एक कोरे कागज की तरह होती है। बचपन के समय जो होते हैं ये कोरे कागज के समान है। कोरे कागज का मतलब क्या है? उसमें आप कुछ भी लिख दोगे, वो लिख गया, वो छप गया उसमें। इसीलिए अभी बच्चा जब छोटा है, उसमें हम क्या लिखना चाहते हैं वही छप जाते हैं। अभी हमने नीति वचन में पढ़ा ना शुरू में, बच्चों को वही शिक्षा दो जिस मार्ग पे वो चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे होने तक भी वो उसको ना भूलेगा। टीनेज इज एज लेइंग अ फाउंडेशन। टीनेज उम्र जो है नींव रखने की समान है। संडे स्कूल के बच्चे जो छोटे होते हैं, 13 साल से नीचे, है ना, नीचे के बच्चे जो है, वो फाउंडेशन डिगिंग, बुनियाद खुदाई करने का समय है वो। लेकिन टीनेज 13 to 19 में जब आते हैं, 13 to 19 के एज जो है, ये बुनियाद रखने का समय है। यही समय है बुनियाद। हम कैसे बुनियाद रखेंगे, कैसे बुनियाद खोदेंगे पहले, और उस पर बुनियाद कैसे रखेंगे, वैसा ही ऊपर घर बनेगा। जब जवानीपन में आएगा, जब यूथ में आएगा हमारा बच्चा, उस समय कैसा होगा यहां पर तय करेगा। हमें माँ बाप होने के नाते बहुत ही जरूरी है कि इस दो उम्र की जो पड़ाव को समझना बहुत जरूरी है। नाउ एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कोई पढ़ दीजिए। हम अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? संसार असुरक्षा से भरा हुआ है, पर हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू गॉड। उन्हें परमेश्वर के करीब लाकर ही, क्योंकि परमेश्वर ही केवल सुरक्षा का कवच है। इस संसार में परमेश्वर के अलावा और कहीं सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर ही सुरक्षा देगा। परमेश्वर के नजदीक में लाएंगे तो परमेश्वर के पास ही केवल सुरक्षा है।
अदरवाइज आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ी का कहीं सुरक्षा नहीं है, वेदर इट इज मेंटल सुरक्षा, वेदर स्पिरिचुअल, वेदर इट फिजिकल। ये तीनों चीज की सुरक्षा केवल प्रभु यीशु में केवल है। सब कहें आमीन। आमीन। हमारे बच्चों के सुरक्षा केवल परमेश्वर में है। शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा और आत्मिक सुरक्षा। आप और मेरी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को प्रभु के पास लाना, नजदीक में लाना अति जरूरी है। मत्ती 19:14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। Our children are safe and secure in God's presence. मेरा कहने का मतलब, सुरक्षा आज की तारीख में इट इज ओनली इन गॉड, नोवेयर एल्स। सो हमारी बच्चों की भी सुरक्षा केवल प्रभु में है प्रिय मित्रों, और कहीं नहीं है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। आशा करता हूं आप लोग ने इस वीडियो में जो भी देखा, बच्चों की प्रभु के प्रति आराधना, प्रभु के प्रति एक वो भावना कैसा लगा। यदि हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन अप करेंगे, यदि हम अपने बच्चों को इस प्रकार से प्रभु के करीब जाने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो हमारे जनरेशन कैसा होगा। आप कल्पना करिए, जस्ट इमेजिन, हमारे बच्चे प्रभु की आराधना में, प्रभु की महिमा में। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप ये मत सोचिए कि मैं अभी से ही बच्चों को इधर लगाऊंगा तो मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं होंगे, मेरे बच्चे इंजीनियर नहीं हो पाएंगे, मेरे बच्चे बड़े नहीं। ऐसा नहीं है। द मोर वी ब्रिंग देम क्लोजर टू गॉड, द मोर दे आर क्लोजर टू गॉड्स प्लान एंड पर्पस। हालेलुया। जितना हम बच्चों को प्रभु के नजदीक में लाएंगे ना, उतना बच्चे प्रभु के योजना और प्रभु के प्रावधान के नजदीक में जाएंगे। तो हमारे बच्चे क्यों
और ब्राइट नहीं होंगे। आप जितना सोच रहे होंगे उससे भी बढ़कर होंगे हमारे बच्चे। हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं कि हम बच्चों को प्रभु के नजदीक में ले जाएं। आप देखिए ना, उठाकर देखिए, जो मसीही यीशु को व्यक्तिगत प्रभु ग्रहण करके प्रभु के नजदीक में गए लोगों ने आज संसार में क्या क्या नहीं दिया। जितने भी आज उठाकर देख लीजिए, हवाई जहाज उठा के देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, वॉट एवर यू आर यूजिंग नाउ, राइट नाउ, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि नहीं अभी चर्च भेजेंगे, अभी संगति में भेजेंगे, अभी आज ज्यादा आत्मिक बनाएंगे बच्चों को तो ये डॉक्टर नहीं हो पाएगा, इंजीनियर नहीं हो पाएगा, बड़े व्यक्ति नहीं हो पाएगा। नो, हम गलत हैं। हम यही गलत फहमी में पड़े हुए हैं। शैतान ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि तू अपने बच्चे को ज्यादा आत्मिक मत बना, तू अपने बच्चों को ज्यादा प्रभु के बारे में मत बता। ये ज्यादा आत्मिक बन जाएंगे तो संसार की पढ़ाई धड़ाई काम ये सब चीज छोड़ ना। ऐसा नहीं है। God has kept a brighter thing and bigger thing for our children. परमेश्वर ने हमारे बच्चों के लिए बड़ा और अच्छी चीज रखा हुआ है। उसको प्राप्त तभी होगा जब हम अपने बच्चों को प्रभु के करीब ले जाएंगे। अभी ये जो वर्शिप का वीडियो देखा बच्चों ने, कैसा दिलो जान से प्रभु की आराधना कर रहे थे। मैं इतना भावुक हो गया, मैं इतना प्यासी बन गया कि काश हमारे ये जेनरेशन, ये पीढ़ी भी ऐसा ही प्रभु के करीब जाए। कितना आशीषमय होगा। सो पेरेंट्स, माँ बाप, हमें जरूरी है कि अपने बच्चों को इसी प्रकार से प्रभु के करीब में ले जाने की हम प्रयास करें। नाउ दिस इज सेकेंड एपिसोड, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था, आत्मिक बातें थी। अब हम कुछ व्यवहारिक बातों में आएंगे। दिस इज सेकेंड सेशन, ओके। सिम्टम्स ऑफ टीनेजर्स, किशोरों के लक्षण, सिम्टम्स एंड सॉल्यूशन, लक्षण और उसका समाधान। कुछ लक्षण देखेंगे कि बच्चों में क्या क्या लक्षण होता है और उसका समाधान। लक्षण इन अ सेंस नॉट गुड लक्षण, ओके, नॉट गुड सिम्टम्स, some negative symptoms, some bad symptoms, नकारात्मक सिम्टम्स, बुरे सिम्टम्स, लक्षण, और उसका समाधान देखें। पहले हम सिम्टम्स को देखेंगे। सिम्टम्स, देयर आर 5 symptoms which comes from A. 5 लक्षण जो A अल्फाबेट से आते हैं। पहला, आर्गुमेंट, तर्क वितर्क। जब बच्चे टीनेज में आते हैं, टीनेज में आते ही वो आर्ग्यूमेंट करने वाले बन जाते हैं, तर्क वितर्क करने वाले बन जाते हैं। आज के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, वो पुराने जमाने आप और हम जब टीनेज में थे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उस समय तो हमारे बोलती नहीं निकलती थी माँ बाप के सामने, नहीं। आज के बच्चों की बात कर रहा हूं और आज के पेरेंट्स हैं हम, इसीलिए आज के बच्चों में क्या क्या लक्षण है हमें समझना जरूरी है और उसका समाधान भी हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं आर्गुमेंट, तर्क वितर्क करते हैं बच्चे। हमें दुख लगता है एज ए पेरेंट्स, हमने जन्माया तुम्हें, पाला बड़ा किया, आज हमसे तर्क करते हैं, हमसे आर्गुमेंट करते हैं, हम कई बार झगड़ते हैं, हम कई बार नाराज दुखी हो, हम पेरेंट्स होके मन में बड़ा वो ले लेते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, समाधान करेंगे इसका। आर्गुमेंट। सेकेंड थिंग, एग्रेसिव और एंगर, आक्रामक होना और गुस्सेल होना। ये आज के समय के बच्चों के सिम्टम्स है, आज के जनरेशन का लक्षण है, ये टीनेज का लक्षण है। आक्रामक हो जाते हैं और गुस्सेल हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज में गुस्सा करते हैं, छोटे छोटे चीज में आक्रामक हो जाते हैं। नहीं ये क्यों कर, मैं ऐसा करते हैं ना। आपके बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी, हमें मालूम है। ये आज के जनरेशन का लक्षण है, ये समझना जरूरी है। तीसरा, एरोगेंट, हठी या अकड़ बोलते हैं ना जिसको, अकड़पन, अकड़ू होना, हठी होना। हम लोग जब टीनेज में थे हमारे बस में नहीं था ये सब चीज।
गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज के जनरेशन में है। क्या कर सकते हैं, समय ने दिया हुआ फल है, ये समय का फल है। लेकिन इसका समाधान भी हम अंत में देखते हैं। तीसरा सिम्टम्स ये है कि एरोगेंट है, हठी हो जाते हैं। चौथा एलोननेस, अकेलापन। अकेलेपन में दो चीज हम देखते हैं। एक तो आजकल के बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। आपको भी कई बार बोला होगा, आप लोगों को भी माँ बाप, आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, आप हमें प्यार नहीं करते हैं, वो दे फील वेरी लोनली, मेरा कोई नहीं है, ऐसा फील करते हैं। और दूसरा अकेलेपन में आज के बच्चे अकेला रहना पसंद भी करते हैं, है ना। माँ बाप के साथ, परिवार के साथ में अकेला रहना पसंद करते हैं। दिस इज द जनरेशन, दिस इज द टाइम। ये समय ने दिया हुआ कैरेक्टर है बच्चों में, आज के बच्चों में अकेलापन वो करते हैं, है ना। पेरेंट्स को, माँ बाप को, परिवार को के साथ कोई मतलब नहीं रखते, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और उस समय बुला भी देंगे तो चिड़चिड़ करते हैं, उनको औरों के साथ मिलकर बैठ। दिस इज द टाइम, ये समय का देन है ना। प्रोन टू प्रे ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के शिकार होने की प्रवृत्ति होते हैं। छोटे छोटे चीज में अकेलापन महसूस करते हैं। जरा सा दोस्त ने कुछ बोल दिया, घर में आके गुमसुम होके बैठना, क्या हो गया, अकेलापन। दोस्त ने प्यार नहीं किया, ये नहीं किया, माँ बाप है तो तेरे साथ, अरे नहीं, ओके। सो दीज आर द ट्रेंड। समय इस तरह से बच्चों को बना रहा है। फिफ्थ सिम्टम्स, पांचवा लक्षण है एपैथी, यानी कि उदासीनता। उदासीनता मतलब बच्चे बिल्कुल उदास रहते हैं। उदासीनता का मतलब, अपैथी का मतलब क्या है, अगर डिक्शनरी में देखें, यहाँ इसका मौलिक अर्थ देखेंगे। कोई पढ़ सकते हैं, पढ़ दीजिए एक जन। अपने अंतर में अत्यधिक तनाव एवं संघर्ष का अनुभव करता है, फलन उसके मन में हर विषय, हर वस्तु के प्रति विराग पैदा हो जाता है। किसी भी वस्तु में ना तो उसकी रुचि रह जाती है और ना ही किसी कार्य के प्रति उसका उत्साह जगता है। जी, एपैथी, उदासीनता, अपने अंतर में अत्यधिक तनाव एवं संघर्ष का अनुभव करते हैं। देखिए, आज के टीनेज, आज के बच्चों में ये स्थिति है। छोटे छोटे चीज में भी तनाव पैदा कर देते हैं अंदर। उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, उसके मन में हर विषय और हर वस्तु के प्रति विराग पैदा हो जाता है, यानी कि कुछ करने के मन नहीं होता है, वो जॉली जंपीनेस नहीं होता है, वो जो एक उछल कूद करने वाला एकदम। हमारे टाइम में हम जब टीनेज में थे, आप और हम जब छोटे थे, कितना उछल कूद करते थे ना, इधर कूदना, उधर कूदना, ये करना, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को उससे वो करना। आज के बच्चों में देखिए ना, बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। एकदम गुमसुम रहते हैं, जैसा कि पूरा देश संभालना पड़ रहा हो, जैसा कि पूरा देश की भार उठाना पड़ रहा हो। ऐसा ये समय के देन है, गलती किसी की भी नहीं है, समय ने ऐसा बना दिया। और हर वस्तु के प्रति विराग पैदा हो जाता है। किसी भी वस्तु में ना तो उसकी रुचि रह जाती है और ना ही किसी कार्य के प्रति उसका उत्साह जगता है। उदासीनता छा जाते हैं मन में, और उससे क्या होता है कि बच्चे ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अत्यधिक सोचने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। एंड ओवर थिंकिंग दैट लीड्स टू डिप्रेशन। माँ बाप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ओवर थिंकिंग दैट लीड्स टू डिप्रेशन। जब बच्चा ज्यादा सोचने लगते हैं, अपैथी के शिकार बन जाते हैं, उदासीनता के शिकार बन जाते हैं, वो ज्यादा सोचने लगते हैं, और ज्यादा सोचना निराशा की ओर ले जाता है, डिप्रेशन पैदा करते हैं बच्चों के माइंड में। उसके बाद वहां से निकालना बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाते हैं। 5 सिम्टम्स को हमने देखा: आर्गुमेंट, एग्रेसिव या एंगर, एरोगेंट,
एलोननेस एंड अपैथी, है ना, तर्क वितर्क करना, आक्रामक या गुस्सेल होना, हठी और अकड़ होना, अकेलेपन महसूस करना और उदासीनता। ये है आज के बच्चों में पाए जाने वाले, एक तरह से कहना चाहिए कि मानसिक रोग, एक तरह से कहना चाहिए कि बच्चों की जो अंदर पनपने वाले वायरस है। ये सिम्टम्स, ये लक्षण पाए जाते हैं, इसका वैक्सीन 5A का उपयोग से समाधान। 5A लक्षण हमने देखा और 5A समाधान सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। सबसे पहला ए, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। बच्चों को माँ बाप की स्वीकार आवश्यकता है। कई दफा बच्चे ये जो तमाम वायरस के शिकार बन के बैठते हैं, तो उस समय माँ बाप उसको स्वीकार करने की बजाय और ज्यादा ऊपर से हम कोसते हैं या अपेक्षा रखते हैं या कंपेयर करने लगते हैं कि वो फला की बच्चा देखो, उसके बेटा देखो, तू क्या ये वो, उसके ऊपर और चढ़ जाते हैं। इसके बजाय एक्सेप्ट करना, एज इट इज, जैसा परिस्थिति से गुजर रहा है आज कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना जरूरी है। जब आप एज ए पेरेंट्स, माँ बाप उसको स्वीकार करोगे ना, बच्चा ये फील करने लगेंगे कोई बात नहीं, मेरे अंदर का जो कुछ भी वायरस क्यों ना हो, जैसा भी प्रवृत्ति क्यों ना हो, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। उनको गर्व फील होता है, मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स, मेरे से बड़े मेरे साथ हैं। जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको जब स्वीकार करते हैं, तो ये होता है। तो जरूरी है उसको स्वीकार करना, है ना। दूसरा, एप्रिशिएट, सराहना करना। हमारे बच्चों में, आपके बच्चों में, मेरे बच्चों में कुछ ना कुछ 10 अवगुण है, तो एक गुण भी है, एक अच्छी बात भी है। उस अच्छी चीज को ढूंढना है। पेरेंट्स, एज ए माँ बाप, हमें उस चीज को ढूंढकर 10 बाकी नेगेटिव बात को भूल जाओ, उस एक अच्छी चीज को लाकर उसके सामने उसको एप्रिशिएट, तारीफ करो, सराहना करो, प्रशंसा करो। मेरा बेटा ये अच्छा करता है, मेरी बेटी ये अच्छा करता है। एक कहावत है इंग्लिश में, एप्रिशिएशन इज अ वंडरफुल थिंग, इट मेक्स बेटर फ्रॉम वर्स। हिंदी में कोई एक जन पढ़ दीजिए। प्रशंसा एक अद्भुत चीज है, यह बदतर से बेहतर बनाती है। हाँ, प्रशंसा, सराहना एक ऐसे अद्भुत चीज है जो बदतर को बेहतर बनाती है। बच्चे सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स है, ये सब चीजें माँ बाप इसको ना देकर मेरे गुण को तारीफ करते हैं, मेरे गुण को सराहते हैं। इसका मतलब ये चीज भी मुझे छोड़ना है ताकि मुझे और ज्यादा तारीफ मिले। इंग्लिश में एक कहावत है, ए पर्सन हु फील्स एप्रिशिएटेड विल ऑलवेज डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जिस व्यक्ति को हम तारीफ करते हैं, उससे जितना हम अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा ही वो करके देगा आपको। कि बच्चों को जब हम अप्रिशिएट करने लगते हैं उनकी अच्छाइयों को, उनकी गुण को, तो वो बाकी का अवगुण भी धीरे धीरे वो हटाने में मजबूर होता है, ये सोचने में मजबूर होता है। और जितना आप अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं उससे ज्यादा ही आपको वो मिलेगा, ज्यादा ही आपको करके देगा। थर्ड वैक्सीन नंबर 3, एकोमोडेट, स्थान देना। हाँ, कई दफा हम लोग एज ए पेरेंट्स, मैं भी शामिल हूं उसमें, कई दफा कुछ गलती कर बैठते हैं। वो गलती ये है कि हम बच्चों को स्थान देना भूल जाते हैं, है ना। बच्चों को स्थान देना जरूरी है, अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी। गलती, उनकी खामियां, कमियां अलग बात है, उसको रखते हुए भी स्थान देना जरूरी है। ये पिक्चर से आप किस व्यक्ति के याद आते हैं? कौन बता सकते हैं?
प्रभु पुत्र की। प्रभु पुत्र। हाँ, वो कितना बड़ा गलती करके गया। जब वो लौट के आया, उसको स्थान मिला, उसकी पिता ने उसको एकोमोडेट किया, उसको स्थान दिया, उसको जगह दिया, आजा बेटा। तीसरा वैक्शन है एकोमोडेट, स्थान देना जरूरी है। हम लोग कई दफा माँ बाप ऐसा बन जाते हैं कि कंपनी के बॉस से भी ज्यादा रूड बन जाते हैं। बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार रखना जरूरी है। हाँ, हमारी टेंशन, हमारी तनाव, हमारी जिम्मेदारियां हैं, पर वो जिम्मेदारियां से भी बढ़कर आपके आने वाले पीढ़ी है। हमें ये समझना जरूरी है। वचन, बाइबल तो ये बताती है कि 3 पीढ़ी तक तू जिम्मेदार है, लिखा है वचन में। समझिएगा, 3 पीढ़ी तक तू जिम्मेदार है। 3 पीढ़ी अगर खराब होते तो तू उसका भरपाई करेगा, वचन में लिखा है। तो इसीलिए हम अपने काम, अपने बोझ, अपनी ये सब चीज को भी साथ में लेते हुए प्रायोरिटी हम अपने आने वाले पीढ़ी को दें। मेरे रूडपन की वजह से, मेरे थोड़ा व्यस्त होने के कारण से कहीं मेरे आने वाली पीढ़ी में फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो हमें बच्चों के साथ वी नीड टू बी फ्रेंडली, अनुकूल होना, उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करना, मित्र की तरह, दोस्त की तरह संबंध रखना बहुत जरूरी है। चौथा वैक्शन, एडवाइस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सलाह। हमारी हिंदी में एक कहावत है ना, क्या कहावत है? घर की मुर्गी ताल बराबर। जी, कई बार पेरेंट्स, सुन लीजिए ध्यान से, कई बार हम माँ बाप या घर के बड़े ही बच्चों को बता बता के, बोल बोल के बच्चे उग जाते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को किसी सलाह देना जरूरी है, लेकिन हमारे सलाह मान रहे नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो किसी और के द्वारा काउंसलिंग, किसी और के द्वारा सलाह जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम ये ना सोचे कि मैं माँ बाप हूं तो मेरी बात मानना ही पड़ेगा, मानेगा ही, ऐसा नहीं। कई दफा ये नौबत भी आ जाते हैं, उसमें टैकल करना माँ बाप की जिम्मेदारी है कि किसी और थर्ड पर्सन के द्वारा उन बच्चों पर कुछ शिक्षा और सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। 5वां वैक्शन है आस्क, पूछना। आस्किंग इज बेटर देन इम्पोजिंग। पेरेंट्स समझिएगा इस बात को, थोपने से बेहतर पूछना है। थोपना, से बेहतर पूछना है। इट्स लाइक ना, आपके बच्चे, मान लीजिए बेटी थोड़ा बड़ी हो गई, अब चाय बना सकती है, खाना बना सकती है, लेकिन वो मम्मी है तो वो बहाना करके नहीं बनाती। एक उदाहरण दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। तो एक बेटी अगर किचन में चाय नहीं बनाना जानती है, लेकिन माँ है तो नहीं बनाना चाहती, बहाना करके कट मार लेती है। खाना बनाना जानती है, कट मार लेती है। उसमें इम्पोज नहीं करना है, थोपना नहीं है, तू करेगा ही करेगी, नहीं तो मैं तेरी ऐसी की तैसी है, पापा को बोल दूंगा, सबको बोल दूंगा। ये मतलब डरा धमका कर इम्पोज थोपने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी बेटी को पूछ सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कौन सा आप अपनी मर्जी से बना के खिलाओगी, हम परिवार खुश हो जाएंगे। यू आस्क ना, आपने पूछा ना, अब उनके पास ऑप्शन है,
आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का ऑप्शन दिया, उसके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से एक वो खुद ब खुद चुनेगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है मैं लंच बनाऊंगी या डिनर बनाऊंगी, ठीक है तेरी जिम्मेदारी। दिस इज हाउ, इस प्रकार से हम बच्चों को ट्रेन अप करना जरूरी है, ना कि इम्पोज। हमारे समय पे पता है ऐसा करना है, माँ बाप ने बोल दिया तो इच्छा हो या ना हो, दिल से हो या ना हो, करना है तो करना ही है, नहीं तो कब पीछे पीछे पड़ जाते थे पता ही नहीं चलता था। आज अब ये समय ऐसा नहीं रहा, तो इसीलिए ये 5 वैक्सीन जो हमने पाया आज, इसको हम सदुपयोग करेंगे ना, वी विल बी अ सक्सेसफुल पेरेंट्स। हम एक सफल माँ बाप बन सकेंगे, हम अपने आने वाले पीढ़ी को हम निश्चित रूप से हम दिशा निर्देश कर सकते हैं। 5A सॉल्यूशन: एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, accommodate, advice from others and ask। स्वीकार करना, सराहना, स्थान देना, दूसरों से सलाह देना और पूछना। इस तरकीब से, इस तरीके से हम अपने बच्चों को सही दिशा पर ले जा सकते हैं, और जो 5 वायरस था, 5 जो लक्षण था, उससे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लक्षण, वायरस की लक्षण देखा, उसका समाधान भी हमने देखा। बाएं तरफ वायरस के लक्षण है, दाएं तरफ उसका वैक्सीन है। सो पेरेंट्स बहुत जरूरी है, लक्षण और वैक्सीन को आप लेके चलना। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने निश्चित रूप से इस सेशन से कुछ न कुछ सीखे होंगे।